अब हम जा रहे हैं गुप्त गोदावरी की तरफ और अब दिखाएंगे आपको गोदावरी में क्या है। गुप्त गोदावरी जाने के लिए चित्रकूट रामघाट से ऑटो द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसका किराया 30 रुपये पे करना होता है। और राइट साइड में जो आप रोड देख रहे हैं यह जाता है हनुमान धारा की ओर। और यह रोड जाता है माता अनसुईया आश्रम की ओर। अब हम मुड़ गए हैं गुप्त गोदावरी की ओर। गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के ज़िला सतना में आता है और हमको रामघाट चित्रकूट से यहाँ आने के लिए जिस ऑटो में हम बैठ कर आए उसने 30 रुपये किराया लिया हमसे गुप्त गोदावरी आने का। चित्रकूट धाम का जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है गुप्त गोदावरी, यहाँ की मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने यहाँ पर जो पहाड़ है गुफा है उसके अंदर बैठकर तपस्या की थी, तो वहाँ पर अंदर गोदावरी जी प्रकट हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। और अब हम आ गए हैं गुप्त गोदावरी के प्रवेश द्वार पर। सबसे पहले हमको टिकट लेना होगा जो 70 रुपये का टिकट होता है अंदर जाने के लिए। उसके बाद ही हमको अंदर एंट्री मिलेगी। बात की जाए यहाँ भीड़ की तो 12 महीना यहाँ पर एक जैसी भीड़ रहती है। और अंदर प्रभु राम लक्ष्मण जानकी विराजमान है। और ये देखिए गुप्त गोदावरी के बीच हम आ गए हैं। पहाड़ के अंदर गुप्त गोदावरी बह रही हैं। गुप्त गोदावरी से निकल कर बाहर आ गए हैं और गुप्त गोदावरी में चूँकि पहाड़ के अंदर एक गुफा है जो काफ़ी लंबी है और उसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। बताते हैं अंदर से माँ गुप्त गोदावरी प्रकट हुई थी और ये धारा वहीं से अंदर से निरंतर बह रही है। कुंड देख रहे हैं आप, ये कुंड तक धारा आती है और कुंड के आगे नहीं जाती है, यही चमत्कार है। गुप्त गोदावरी में यदि आप जाएंगे तो आपको पैंट हाफ ऊपर तक घुटने तक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि घुटने घुटने अंदर पानी भरा हुआ है और गुफा काफ़ी लंबी है। तो जब भी आप आए तो आपको इस तैयारी से अंदर जाना पड़ेगा और सामान आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल नॉट अलाउ है, अलाउड तो है बट तस्वीर आप नहीं ले सकते हैं, पिक वगैरह इमेज वगैरह नहीं ले सकते हैं। और पर्स भी वॉलेट भी अलाउ है बट वहाँ पे इमेज अलाउ नहीं है। तो आपको सामान इधर ही रख के जाना पड़ेगा, जूते चप्पल जो भी है। गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है और गर्मी में क्योंकि जूस वगैरह कुछ भी ठंडी चीज़ लेना जायज़ है, क्योंकि गर्मी उसी से मिटाई जा सकती है। हम भी यहाँ पर गन्ने का जूस बनवा रहे हैं अभी और इससे थोड़ी गर्मी कम होने में मदद मिलेगी। ये देखिए निकल रहे हैं अगले स्थान के लिए। बात की जाए दूरी की तो सभी तीर्थ स्थलों की दूरी आपस में 12 से 15 किलोमीटर की दूरी है। कोई से भी तीर्थ स्थल पर चले जाइए 10-12 किलोमीटर की दूरी लगभग होती है। चित्रकूट में अनसुईया देवी का मंदिर है, वहाँ पर आ गए हैं जहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम है। युग बीत गए, कई पीढ़ियाँ इस धरती पर आकर चली गईं, लेकिन यह धरा वहीं की वहीं है। यह स्थान वही का वही है जहाँ पर माता अनसुईया का आश्रम था और जहाँ पर माता अनसुईया के शरण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी का दरबार लगा हुआ था और समस्त अयोध्यावासी भगवान को मनाने आए थे। और ये वही मंदाकिनी नदी है जो माता अनसुईया के आदेश पर धरा पर प्रकट हुई थी। माता मंदाकिनी नदी, जिनका पानी बहुत ही निर्मल है,
जो जंगल में से उनका उद्गम होता है। और यह ऋषियों की भी तपोभूमि रही है, 5 ऋषियों की, जिनमें से एक का नाम है दुर्भागा ऋषि। दुर्भागा ऋषि जैसे 5 ऋषि थे, उनकी तपोभूमि यह रही है। त्रेता युग में भगवान राम के समय यहाँ पर माता अनसुईया का आश्रम हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कलयुग में यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर और आश्रम बना हुआ है। और सामने मंदाकिनी नदी, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर स्वयं प्रभु वास करते होंगे। यहाँ पर देवों का आना जाना धरती पर यहाँ जरूर होता होगा। यह है अंदर का नज़ारा, अनसुईया माता आश्रम के मंदिर का अंदर का। मंदिर के माता अनसुईया के मंदिर से बाहर आ गए हैं और माता अनसुईया की ये स्थली है। मंदाकिनी मैया सामने है, यहीं पे प्रकट हुई थी मंदाकिनी मैया। और माता अनसुईया ने यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में अपना अमृत दूध पिलाया था। और यहाँ पर भगवान श्री राम वनवास के दौरान रहे थे, तो यहाँ पर समस्त अयोध्यावासी भी आए थे भगवान को मनाने। और यहाँ पर माता अनसुईया के दरबार में ही सभी लोगों ने हाजिरी लगाई थी। ये वही स्थली है। सभी सनातनियों को एक बार इधर आना चाहिए। मध्य प्रदेश, जिला सतना, चित्रकूट धाम, अनसुईया मैया। दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से अगली यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। मोबाइल या कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते। आपको बाहर का नज़ारा पूरा दिखाया, किस तरह का यहाँ का वातावरण है और किस तरह का यहाँ का मंदिर है। अनसुईया माता का ये स्थान है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है हनुमान धारा, जहाँ हम जा रहे हैं। ये आ गया है हनुमान धारा स्थान। पहाड़ पर ऊपर विराजे हैं हनुमान बप्पा। हम ऊपर जाएंगे लिफ्ट द्वारा, क्योंकि बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, तो हम लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाएंगे, जिससे हमको आने जाने का समय बच जाएगा। 5 मिनट के अंदर हम ऊपर पहुंच जाएंगे। हेलो, ऐसे कर दो कि काल आए। और अब हम बैठ गए हैं लिफ्ट के अंदर। इसमें 2x2 की सीट रहती हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ बंदे बैठ सकते हैं। और यह लिफ्ट जब नीचे जाती है तो बीच की लिफ्ट रुक जाती हैं, ऊपर यदि जाती है तो रुक जाती हैं। लगभग 2 बार ये लिफ्ट चलते चलते 2 बार लिफ्ट बीच में रुकती है, मतलब ब्रेक लेती है 5-5 मिनट का, क्योंकि बीच में सवारियां बैठती हैं तो 5 मिनट लगता है, और ऊपर 5 मिनट उतरती हैं तो 5 मिनट लगता है। ऐसे चलते चलते 2 बार लिफ्ट बीच में 5-5 मिनट रुकती है। नहीं भैया, वो सुना जाए भाई, जब खींचे न रहे तो कहा था दीजिए केवल पेन ड्राइव में वीडियो। और बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ऊंचाई की बात की जाए तो बहुत ऊंचाई पर हम इस समय आ चुके हैं। पहाड़ के ऊंचाई पर है हनुमान धारा, और रोपवे से आने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। सीढ़ी से आते आधा से पौन घंटा लग जाता। और यहाँ पर रोड के द्वारा भी आया जा सकता है। इस तरह की बोलेरो या महिंद्रा की जो गाड़ियाँ किराए पर चलती हैं, आप किराए देकर कार द्वारा भी आ सकते हैं। नीचे उतर रहे हैं। कम होती है
है कि कोई देख नहीं है। अरे वो इसी उसमें जो है वो जाएंगे, बता रहे हैं। अरे तो हिम्मत अच्छी बात है, फालतू का जो है वो। लेकिन जब शाम का समय बराबर से पड़ता नहीं, पर नीचे पकड़ने को हो भी जाता। अब हमारी यहीं पर यात्रा समाप्त होती है चित्रकूट धाम की हनुमान धारा से। मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।